हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है ऑकस AUKUS अर्थात ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन तीनों ने मिलकर के एक सैनिक संधि की है। इसका मकसद है कि चीन की जो विस्तारवादी नीति है उसे ये सब मिलकर रोकेंगे। ये संधि जो हुई है वो सबमरीन को लेके हुई है। सबमरीन का अर्थ हुआ कि पानी का वो जहाज नेवी की जो कि पानी के अंदर ही चलता है, बाहर नहीं आता। और दूसरी एक और बात है कि फर्क अगर है इस दोनों में तो वो ये है कि दोनों को पावर कहाँ से मिलता है, एनर्जी कहाँ से मिलती है। न्यूक्लियर सबमरीन को मिलता है न्यूक्लियर एनर्जी से, और कॉन्वेंशनल जो सबमरीन होता है उसको मिलता है या तो डीजल से या इलेक्ट्रिसिटी से। लेकिन दोनों अगर सरफेस पर खड़ा रहेगा तो जरा भी फर्क नहीं बुझाएगा। फर्क वही सिर्फ पावर कहाँ से आता है इसी को लेकर है। स्पीड में न्यूक्लियर सबमरीन बहुत तेज है, और ऊपर से कोई दुश्मन तोड़ लेना चाहे हेलीकॉप्टर से दिखाई पड़ेगा क्योंकि इनविजिबल है। इसमें बार बार फ्यूल करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो यूरेनियम इसके अंदर है वो 30 साल तक चल सकता है, और एयर फीलिंग भी नहीं ज़रूरत पड़ती है बार बार करने की। इसका नतीजा ये होता है, ये पानी में सबमर्ज हो जाता है न्यूक्लियर सबमरीन। ये 5000 मीटर तक अंदर जा सकता है, और ये जो कॉन्वेंशनल है सिर्फ 300 मीटर तक जाता है, और हर 24 घंटे में इसे बाहर आना है और 6 घंटा तक बाहर रहना है। ये बेसिक फ़र्क है इस समय। लेकिन ये सवाल उठता है कि ये जो ऑपरेशन होता है इसका, ये होता है इंडो पैसिफिक रीजन में, लेकिन पहले से वहाँ क्वाड है, फिर ऑकस की ज़रूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि दोनों में थोड़ा फ़र्क है। ऑकस का स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, वो है मिलिट्री के दृष्टि से वो टोह लेता रहेगा चाइना का, और ज़रूरत पड़ेगा तो सब मिल करके वार के संबंध में सब मिल के लड़ेगा। और क्वाड का मल्टीपर्पस है, बहुत सारे उद्देश्य हैं उसको। दोनों मिल के साथ चलता है, दोनों एक दूसरे का पूरक है, सप्लीमेंट्री है, विरोधी बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये जो क्वाड है इसमें 4 मेंबर है। इंडिया भी है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया तो है उसमें ऑकस में, लेकिन इंडिया जापान क्यों नहीं है? जापान इसलिए नहीं है क्योंकि जापान पर यूनाइटेड नेशन की पाबंदी है। वो फौजी संधि या न्यूक्लियर तरह का कोई चीज़ नहीं कर सकता है। ये तो ठीक है, दोनों में फ़र्क है। लेकिन जहाँ तक इंडिया की बात है, इसके बारे में अमेरिका ने इंडिया से बात किया था। अमेरिका का कहना था कि क्वाड को ही हम मिलिट्री अलायंस में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे नेटो है। इंडिया के मंजूर नहीं हुआ क्योंकि इंडिया एक नॉन अलाइंड कंट्री है जो कभी भी सैनिक संधि नहीं करता है। अगर अमेरिका बिना सैनिक शर्त का अगर देता तुरंत स्वीकार कर लेता। जैसे 2008 में ये इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर के लिए जो समझौता हुआ था, सिविल न्यूक्लियर के लिए समझौता हुआ था अमेरिका से, उसमें कोई शर्त नहीं था। वैसे यहाँ भी कर सकता था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और बात बनते बनते बिगड़ गई। इसमें एक और बात है, अमेरिका जनरली इस तरह का टेक्नोलॉजी देता नहीं है किसी को। ऑस्ट्रेलिया को जो दिया है अभी न्यूक्लियर सबमरीन का टेक्नोलॉजी, वो 1958 के बाद दिया था, जब ब्रिटेन को दिया था। तो ऑस्ट्रेलिया ये दूसरा देश है, बस बाकी देशों जल्दी नहीं देता है। और दूसरी एक और बात है कि इंडिया ऑकस से बाहर भले है, एक क्वाड में है, उसी रीजन में इंडो पैसिफिक रीजन में काम कर रहा है, उससे बाहर नहीं है। एक और बात है, अगर ये सब है तब भी इंडिया को चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि इंडिया को खुद अपना न्यूक्लियर सबमरीन है, आइनस अरहंत, जो ऑपरेशन में है, और 6 और अरहंत का ही सीरीज बन रहा है। एक और चक्रा जो इंडिया में है वो रसिया से लीज पर है, जरूरत पड़ेगा और बना लेगा। 1991 में क्रायोजेनिक इंडिया को नहीं दिया रसिया ने, अमेरिका के दबाव में। इंडिया ने बनाया और दुनिया ने देखा, इसी बातें हुई हैं। लेकिन जहाँ तक परेशानी की बात है इंडिया के लिए, वो तब हो सकती है जैसा कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि वो
ऑकस पर कंसंट्रेट करेंगे, क्वाड पर नहीं। ऐसा हुआ तो इंडिया जरूर बाहर रहेगा या उसका महत्व खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन आज ही इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने बात साफ कर दिया है, इंडिया वहाँ रहे ना रहे, इंडिया किसी पर डिपेंड नहीं करता है, अपनी समस्या खुद सुलझा लेता है। अगर चाइना के साथ उसको परेशानी है तो चाइना के साथ उसका बायलैटरल प्रॉब्लम है, ये दोनों बैठ करके सुलझा लेंगे। तीसरा बीच में आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि फ्रांस इतना अपसेट क्यों है? वो इसलिए कि $40 बिलियन का फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था 2016 में। इसके अनुसार फ्रांस को 12 कॉन्वेंशनल सबमरीन देना था ऑस्ट्रेलिया को, जो आज ऑस्ट्रेलिया ने कैंसिल कर दिया उसको। तो ये इकोनॉमिक परेशानी हुई, आर्थिक परेशानी हुई फ्रांस के लिए। दूसरी एक और बात है कि फ्रांस का जो स्ट्रेटजिक फेस है उस पर खरोच तो आया है। अमेरिका ने इंग्लैंड को आगे बढ़ाया और फ्रांस को छोड़ दिया, जबकि दोनों नेटो का ही पार्टनर है। तीसरी एक और बात है कि ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ट्रेडिशनल ये स्ट्रेटजी राइवलरी है दोनों में। ये सारी बात है जो भी हो, लेकिन इस तरह का लॉजिक जो, इस तरह का आर्गूमेंट जो दे रहा है फ्रांस, ये कन्विंसिंग नहीं है। अगर फ्रांस खुद रहता ब्रिटेन और अमेरिका के जगह पर 90 बिलियन का ऑफर रहता, वो भी डाउन पेमेंट का, तो क्या फ्रांस छोड़ देता? कभी नहीं छोड़ता। तो हमाम में सभी नंगे हैं, ये बात सच है। असली रीज़न जो है ऑस्ट्रेलिया के अपसेट होने का वो ये है कि जो प्रेसिडेंट हैं, और फ्रांस को, कि जो प्रेसिडेंट फ्रांस का है उनका इलेक्शन होने वाला है 4-5 महीना बाद। तो उनकी चिल्लाहट जो थी इसको लेकर के, वो एक्चुअली होम क्राउड को सुना रहे थे कि वो दोषी नहीं है, औरों ने उनके साथ ऐसा किया है। ये सब ठीक है। ऐसी सूरत में ही ये परेशानी हुई है कि पूरी दुनिया में आंधी ला दिया है फ्रांस ने। इस बारे में प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा था एक बार कि वो अफगानिस्तान से अपने सैनिक को वापस इसलिए बुला रहे हैं ताकि चाइना के विरुद्ध वो कंसंट्रेट हो सके। आज जब ऑकस सबके सामने है तो जाहिर है वो सही कह रहे थे। एक और बात है कि ये जो ऑकस जो सामने आया है, इससे जाहिर होता है कि नेटो कमज़ोर होता जा रहा है, नहीं तो अमेरिका कभी भी ऑकस नहीं बनाता। और तीसरी बात कि ऑस्ट्रेलिया ने टर्निंग पॉइंट क्यों लिया? एक समय था जो न्यूक्लियर से घृणा करता था। इंडिया ने जब पोखरण 2 का टेस्ट किया तो सबसे अधिक टफेस्ट जो हो सकता था रेस्ट्रिक्शन ऑस्ट्रेलिया ने ही लगाया था। आज ऑस्ट्रेलिया अपने हाथ में ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन ले करके और फ्रंट लाइन स्टेट बना हुआ है चाइना के खिलाफ। कि टर्निंग पॉइंट से जाहिर है कि ये कोल्ड वॉर दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, इसकी विभीषिका दरवाजे पर दस्तक दे रही है। एक और बात है, 5 आइज कह के एक और पैक्ट हुआ था। तो इस पैक्ट में भी पहले से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन है। तो फिर आज इसकी जरूरत क्यों पड़ गई फिर से सिक्योरिटी गारंटी की अमेरिका की? इसमें 2 जो और देश हैं वो है कनाडा और न्यूजीलैंड। इसकी जरूरत इसलिए पड़ गई, दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। ऑकस का उद्देश्य है मिलिट्री एंगल, सैनिक, और दूसरी इसका उद्देश्य है सिर्फ इंटेलिजेंस एक्सचेंज करना। शायद इसी ने 5 आई ने इन्फॉर्म किया था न्यूजीलैंड के टीम को पाकिस्तान में कि आपके लिए सिक्योरिटी का खतरा है, और वहाँ से टीम बीच में ही क्रिकेट टीम बाहर आ गई थी। जो भी हो, जहाँ तक इंडिया की बात है, इंडिया को ज़रूरत अमेरिका की है, लेकिन अमेरिका को इंडिया की ज़रूरत ज़्यादा है, ये सच है। आजकल इंडिया के पास अपना सामर्थ्य है और ये करिश्मा है नॉन अलाइनमेंट का
कि जिस दिन होता है ये ऑकस का पैक्ट बनता है, डिक्लेयर किया जाता है, उसके एक दिन पहले ऑस्ट्रेलिया का 2 मिनिस्टर दिल्ली आकर के ब्रीफ करके 2+2 ब्रीफ करके वापस जाते हैं। जिस दिन ये बन जाता है उसके एक दिन बाद फ्रांस का प्रेसिडेंट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन करते हैं। देखिए बैलेंसिंग का कितना बड़ा महत्व है, नॉन अलाइनमेंट का। इसे याद दिलाता है नेहरू का, जो 1964 में जब क्यूबन क्राइसिस हुआ था या 1953 में जब सुएज कैनाल की क्राइसिस हुई थी, दोनों घटना में दोनों पार्टी नेहरू से कंसल्ट जरूर किए थे। और रही बात इंडिया के पॉलिटिकल कल्चर का, बड़ा ही ब्रॉड पॉलिटिकल कल्चर है, बृहद है, सबको एकोमोडेट करता है, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन हो, फ्रेंड और फो। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू।